लड़की अच्छे से जानती थी कि पहाड़ी देवता से शादी करना मौत के बराबर है। फिर भी जब गांव में अगली दुल्हन चुनने की प्रक्रिया शुरू हुई तो वो खुद आगे बढ़कर बोली, मैं जाऊंगी, मैं उस लड़की की जगह ले लूंगी जो नहीं जाना चाहती। उसने ऐसा सिर्फ इसलिए किया क्योंकि यही एक तरीका था जिससे वो पहाड़ी देवता का रहस्य जान सकती थी और अपनी लापता बहन का सच खोज सकती थी। 10 साल पहले उसकी बहन को दुल्हन चुना गया था और उसके बाद वो ऐसे गायब हुई जैसे जमीन निकल गई हो। तब से गाँव वालों को ये यकीन था कि हर साल एक सुंदर उपजाऊ कन्या को देवता को चढ़ाने से गाँव में बरकत बनी रहेगी और पहाड़ी देवता उनका रक्षक बना रहेगा। मगर इन 10 सालों में हर दुल्हन उसकी बहन समेत देवता के विवाह कक्ष में मर चुकी थी। सच जानने के लिए लड़की सीधे कबीले के मुखिया के पास गई और खुद को चढ़ावे के लिए पेश किया। मुखिया तुरंत चौकन्ना हो गया। उसकी बहन को तो 3 साल पहले ही चढ़ाया गया था और गांव के नियम के मुताबिक किसी एक ही परिवार की दूसरी बेटी को 5 साल के अंदर नहीं चढ़ाया जा सकता। और फिर सबको याद था कि इस लड़की ने अपनी बहन की मौत के विरोध में 3 दिन और 3 रात तक भूख हड़ताल की थी। अब वही लड़की जो पढ़ लिख कर कॉलेज से लौटी थी गिड़गिड़ा कर कह रही थी, मुझे इस बार की दुल्हन बना दो। मुखिया को और शक हुआ। तब लड़की ने बताया कि उसके शरीर में एक अजीब सी बीमारी हो गई है, हमेशा तपिश महसूस होती है, बेचैनी रहती है। डॉक्टरों ने कहा कि यह कोई गुप्त रोग है और केवल किसी ताकतवर युवा पुरुष का स्पर्श ही उसे ठीक कर सकता है। उसने यह भी कहा कि वो अत्यंत उपजाऊ है और निश्चित रूप से पहाड़ी देवता के वंश को आगे बढ़ा सकती है। एक बुजुर्ग सामने आया और वहीं उसका परीक्षण करने लगा। लड़की ने बिना झिझके सभी सवालों का जवाब दिया। मुखिया अब भी असमंजस में था, इसलिए उसने पहाड़ी देवता से संकेत पाने के लिए भाग्य चिट्ठियां डाली। उत्तर में स्वीकृति का संकेत आया। इस तरह लड़की इस साल की दुल्हन घोषित हो गई। फिर भी मुखिया संतुष्ट नहीं हुआ। उसने बुजुर्ग को आदेश दिया कि लड़की की नीयत और भी गहराई से परखी जाए। चाहे जितनी भी कड़ी परीक्षा ली गई, लड़की सिर झुकाए विनम्रता से कहती रही, मैं सब तैयारियां कर चुकी हूँ, बस मंदिर तक सुरक्षित पहुँचने दो। उसकी सच्चाई ने सबका मन जीत लिया और ऐसा लगने लगा कि पहाड़ी देवता भी उसे विशेष रूप से पसंद कर रहे हैं। मुखिया ने खुद शुभ तिथि निकाली और विवाह की तैयारी करवाई। लेकिन जिस दिन बारात निकली बज रही थी मृत्यु भोज की धुन। लड़की घबरा गई। ये तो शोक गीत है, शादी में ऐसा क्यों? मुखिया ने शांत स्वर में समझाया, पहाड़ी देवता कोई आम इंसान नहीं है, वो दिव्य है। ये संगीत उनकी दिव्यता का प्रतीक है। लड़की का मन उलझनों से भर गया। फिर भी वह गांव वालों के साथ गहरे जंगल में प्रवेश कर गई। ठंडी रहस्यमयी हवा उसे कंपा रही थी। तभी एक पालकी उठाने वाला लड़खड़ाया। लड़की सीधा एक पेड़ से टकरा गई। उसकी हथेली से गहरा खून बहने लगा। मुखिया ने बड़बड़ाते हुए कुछ कहा, मगर लड़की मुस्कुराकर बोली, यह तो शुभ संकेत है, विवाह का भाग्यशाली घाव। उसने बताया कि बचपन में उसकी कुंडली में कहा गया था, अगर शादी के दिन खून निकले तो जीवन में बड़े आशीर्वाद मिलते हैं। कई मोड़ों और चुपचाप यात्रा के बाद वो एक नदी के किनारे पहुंचे। बुजुर्ग ने बताया, यही है मंदिर का प्रवेश द्वार। ये कहकर उसने लड़की की आंखों पर पट्टी बांध दी। अचानक अंधेरा, लड़की का शरीर कांपने लगा। बुजुर्ग ने उसे धीरे धीरे पानी में उतारा। लड़की ने मुट्ठियां भींच ली। उसके खून की बूंदें चट्टानों पर टपकने लगी। कुछ देर बाद वो बांस के झुरमुट से होते हुए मंदिर के फाटक तक पहुंचे। पट्टी हटाई गई। मुखिया ने गंभीर स्वर में कहा, तुम तभी लौट सकती हो जब पहाड़ी देवता का संतान जन्म ले। पूरा गांव तुम्हारे भरोसे है। लड़की हल्के से मुस्कुराई और अकेली मंदिर के अंदर चली गई। लेकिन अजीब बात ये हुई, जैसे ही उसने मंदिर में कदम रखा उसका खून बहना एकदम बंद हो गया और तभी अचानक एक अजीब सी आवाज हवा में गूंज उठी।